जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? हमें भूख लगती है तो हम खाना खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। लेकिन ये जो हमारी दौड़ भरी जिंदगी है, आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हमारे मन को भूख लगती है, हमारे मन को प्यास भी लगती है, और वो प्यास, वो भूख है शांति की, सुकून की। यानी हमारे मन को शांति कैसे मिलेगी, हमें मानसिक शांति कैसे मिलेगी, हमारे मन को सुकून कैसे मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें मानसिक शांति कैसे मिलेगी। कुछ लाइफ स्किल्स को फॉलो करके, कुछ लाइफ एडवाइस मेरी लेकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। हमारे मन में जो बेचैनी, ये जो हलचल बनी रहती है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहली बात, आपने कभी मकड़ी को अपना जाल बुनते हुए देखा है? क्या कभी आपने देखा है जब मकड़ी अपना जाल बनाती है? माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम सब अपने विचारों का एक जाल बनाते हैं। हम एक जाल बनाते ही चले जाते हैं। हम उस नेगेटिव थॉट्स के, उस नेगेटिव विचारों के जाल को बुनते ही चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उस जाल में खुद ही फंस जाते हैं। हम उस जाल से बाहर नहीं आ पाते, जिस वजह से हमें मानसिक हलचल होती है, हमारा मन बेचैन रहता है और हम समझ नहीं पाते। आप आज से ही ये जो मकड़ जाल है, नेगेटिव थॉट्स का मकड़ जाल, आप बैठे बैठे बनाते रहते हैं। आपके माइंड में एजम्पशंस चलती रहती हैं, कुछ पुरानी बातें चलती रहती हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ आप अपनी क्रिएशन करते रहते हैं। कुछ भी, जो भी आप नेगेटिव विचारों का मकड़ जाल बनाते रहते हैं, आज से ही उस जाल को काट दीजिए। अगर आप मानसिक शांति पाना चाहते हैं, आपको ये जाल काटना ही होगा। दूसरी बात, माय डियर फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता। हम सबसे बेहद बड़ी गलतियां भी होती हैं, हम सबसे नुकसान भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। ये हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जब हम अपने आप को कोसते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोसना छोड़ दीजिए। हर बात पे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना, हर बात पर अपने आप को ब्लेम करना, कोसते रहना छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ कार में जा रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपसे बाय चांस गलती से एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में आपके फ्रेंड के हाथ में चोट आ गई, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। अब आप इसी बात को पकड़कर बैठे हैं, आप अपने आप को कोसते जा रहे हैं। आपने गलती जानबूझकर नहीं की, आप एक्सीडेंट नहीं करना चाहते थे, आपसे एक्सीडेंट हो गया। आपने अपने फ्रेंड से भी माफी मांग ली, आपने ईश्वर से भी माफी मांग ली, लेकिन अभी भी आपने उस बात को छोड़ा नहीं। ऐसे ही हम सबकी लाइफ में अलग अलग बातें हो सकती हैं। हो सकता है आपकी वजह से आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हुई हो सकता है आपके किसी डिसीजन की वजह से आपको बिजनेस में लॉस हुआ हो, या कुछ भी हुआ हो। माय डियर फ्रेंड, जब तक आप अपने आप को कोसते रहेंगे, जब तक बैठे बैठे आप अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो मानसिक शांति है, ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपके मन को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अपने आप को हर बात पर कसूरवार ठहराना, हर बात पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम सबने हजारों बार सुना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। कुछ भी आपके साथ गलत हुआ, आपकी सिचुएशन कैसी भी है, मान लीजिए आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको कोई लॉस हो गया,
लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, सबसे पहले हम अपने मन से हारते हैं। हमारी हार हमारे मन से होती है जब हम गिव अप कर देते हैं, जब हम हार कर बैठ जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ अंधेरे में ही हैं और कभी भी प्रकाश नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक बात याद रखना कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर रात के बाद एक दिन होता है और वो दिन आपका भी होगा। बस आप अपने मन से मत हारिए, आप अपने मन को मजबूत बनाइए, आप अपने मन को एक पहलवान की तरह रखिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सेल्फ केयर करिए, आप अपना ध्यान रखिए। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी सिचुएशन में हो, किसी कंडीशन में हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं और उस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते जा रहे हैं, आपके दिमाग नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, तो यकीन मानिए कुछ भी गलत हो सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर आप अपने विचारों में घिरे हुए हैं, आप अपना ध्यान नहीं रखते, आप समय पर नहीं उठते, आप समय पर खाना नहीं खाते, आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, आप अपनी फैमिली का, खुद का ध्यान रखिए, आप सेल्फ केयर करिए। आप योगा करना चाहते हैं, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगली बात जो बेहद सिंपल लेकिन बेहद जटिल है, और वो है खुश रहना सीखिए। माय डियर फ्रेंड्स, खुशी के लिए किसी चीज का वेट मत करिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए किसी डेट का, किसी मंथ का वेट मत करिए। आज आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात शेयर करता हूं। आप जिस भी एज में हैं, मान लीजिए आप 25 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, ये एज वापस नहीं आएगी, ये टाइम वापस नहीं आएगा। आप खुश रहिए, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, जितना है उतने में खुश रहिए, जो आपके पास है उससे खुश रहिए। आप खुशी के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड मत होइए, किसी पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर डिपेंड मत होइए। आप ऐसा मत सोचिए कि जब जॉब में प्रमोशन मिलेगी तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, आप ऐसा मत सोचिए जब मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तब मैं सेलिब्रेट करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कि जब आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हो सकता है उस टाइम कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और आपको फेस करना पड़े, हो सकता है जब आपको जॉब में प्रमोशन मिले आपके सीनियर्स आपके साथ और स्ट्रिक्ट हो जाएं, कुछ रूल्स चेंज हो जाएं, आपको कुछ नहीं पता। आपको अगर पता है तो वो है प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर खुश होना सीखिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके मन को सुकून मिलेगा, आपके मन को ठंडक पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने अपने दिमाग में छाप लेना है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपने अपने दिमाग में छाप लेनी है। जब हम बात करते हैं मन की शांति की, मन के सुख की, मानसिक शांति, मन के सुकून की, तो आपको वो काम करने हैं जो आपको मानसिक शांति देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो काम, वो एक्शंस जो आपके मन को सुकून देते हैं। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया क्या कहती है आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस काम को करने से आपके मन को सुकून मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, अगर आपको बॉल स्पिन कराना अच्छा लगता है, अगर आपको चिड़िया को, पक्षी को दाना डालना अच्छा लगता है, अगर आपको किसी धार्मिक स्थल में जाकर ईश्वर का नाम लेना अच्छा लगता है, तो आप बेझिझक करिए। हो सकता है इन सब कामों को करने के बाद आपको कोई रिवार्ड ना मिले, आपको कोई गोल्ड मेडल ना मिले, कोई आपको चेक ना पकड़ाए, लेकिन आपको मिलेगी मानसिक शांति,
आपके मन को मिलेगा सुकून। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मानसिक शांति देगा वो है आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका, आपका नेचर, आपका बिहेवियर। आप अगर लोगों के साथ खुशी खुशी बात करते हैं, अगर आप लोगों को हंसाते भी हैं, लोगों के साथ हंसते भी हैं, अपनी बातों को इजीली शेयर भी करते हैं, तो आपका मन हल्का फुल्का रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सारी बातें अपने मन पर लगाते रहते हैं, आप सारी बातें अपने दिल में भरते हैं, दिमाग में भरते हैं, तो आपका मन भारी रहने लगता है। कभी कभी आपने शायद गौर किया हो कि बैठे बैठे आपको लगता है कि मन भारी हो रहा है, घबराहट भी होती है, कभी कभी बेचैनी भी हो जाती है। साइंटिफिकली आप ठीक हैं, मेडिकली आप ठीक हैं, आप कई बार टेस्ट भी कराते हैं, चेकअप भी कराते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, आपका मन भारी हो जाता है। आप मन को हल्का कीजिए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स रखिए जिसके साथ आप शेयरिंग कर पाए, कुछ ऐसे लोग रखिए जिनके साथ आप हंसी मजाक कर पाए, अपनी फैमिली के साथ एक ऐसा टाइम रखिए जहां पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में चल रही है, उन सब को भूलकर आप खुश हो सके, आप बच्चों के साथ खेल सके, एक एंटरटेनमेंट का टाइम आप जरूर रखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी उम्मीद यही है कि आप सब पॉजिटिव रहेंगे, आप सब नेगेटिव विचारों से बाहर आ पाएंगे, आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, आपका मन शांत भी रहेगा। So thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.